हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे टीवी का रिव्यू करने वाली हूँ जो पहला मेड इन इंडिया टीवी है जिसमें एलजी का वेब ओएस दिया गया है। इस टीवी के साथ आपको एक यूनिवर्सल मैजिक रिमोट मिलता है जिससे आप टीवी से कनेक्टेड साउंड बार और सेट टॉप बॉक्स को भी ऑपरेट कर पाएंगे। टीवी में ऐसी सेटिंग्स और फीचर्स दिए गए हैं जो आपको बजट कैटेगरी के किसी भी टीवी में नहीं मिलेंगे। आप में से बहुत सारे लोग शिनको के टीवीज के बारे में पहले से जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने इसका नाम नहीं सुना है, तो उनको मैं इस कंपनी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। डाइवा और शिनको सिस्टर कंसर्न्स हैं जिनको एक ही मैन्युफैक्चरर बनाता है। ये टीवीज कोई छोटे मोटे ब्रांड के नहीं है, बल्कि नोएडा की एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वीडियोटेक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खुद के प्रोडक्ट्स हैं जो लेटेस्ट मशीनरीज द्वारा बनाए जाते हैं। और क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत ही बड़ी है, इसमें दूसरे कई बड़े ब्रांड्स के टीवीज भी आउटसाइड जॉब बेसिस पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। डाइवा बहुत ही पुरानी कंपनी है जो बहुत पहले से होम अप्लायंसेस मैन्युफैक्चर करती आ रही है। इस कंपनी की सर्विसेज बजट कैटेगरी में अच्छी कही जाएंगी। मैंने शिनको टीवी का रिव्यू बहुत पहले 2018 में किया था और इनके टीवीज की पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो बहुत ही बढ़िया थी। जिन लोगों ने ये टीवी लिया था उन्हें आज तक इस ब्रांड से कोई शिकायत नहीं हुई है, बल्कि वो इस टीवी से बहुत सेटिस्फाइड है और मुझसे कई बार पूछते हैं कि इनके नए मॉडल्स कब आएंगे। मेरे पास भी इनका टीवी 4 सालों से रखा है और आज भी परफेक्टली काम कर रहा है। तो आज मैं आपके लिए शिनको का एक 50 इंचेस 4K स्मार्ट टीवी का रिव्यू लेकर आई हूँ जो अभी हाल में ही रिलीज हुआ है। तो चलिए ये वीडियो इस टीवी की अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। टीवी इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है जिसपे इसकी हाइलाइट्स मेंशन की गई हैं। चलिए अब बॉक्स को खोल लेते हैं। बॉक्स के अंदर टीवी के अलावा आपको टेबल टॉप स्टैंड के 2 पीसेस, कुछ स्क्रूज, एक मैजिक रिमोट, एक वॉल माउंट और ये यूजर मैनुअल गाइड रखी मिलती है। टीवी के स्टैंड्स मेटालिक हैं जो बजट कैटेगरी के टीवीज में बहुत कम देखने को मिलता है। टीवी की बात की जाए तो ये 3 तरफ से ऑलमोस्ट बेजललेस है। नीचे का बेजल भी काफी स्लिम है जिसके सेंटर में शिनको लिखा आता है। इस टीवी का स्क्रीन टू बॉडी रेशो 96% है। टेबल टॉप स्टैंड इसके ब्लैक बेजल से परफेक्टली मैच करता है। पीछे की ओर इस तरह की डिजाइनिंग दी गई है। नीचे की ओर स्पीकर्स के परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए एक ब्रॉड कर्व्ड बॉक्स डिजाइन दिया गया है जिसमें स्पीकर्स को फिट किया गया है। कुछ पोर्ट्स लेफ्ट हैंड साइड में दिए गए हैं और कुछ को नीचे की ओर दिया गया है। टीवी की बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है। बेजल और स्क्रीन के बीच कोई गैप नजर नहीं आता है। ओवरऑल लुक्स में ये टीवी डिसेंट है और बिल्ड क्वालिटी में कई बजट कैटेगरी के टीवी से बेटर है। रिमोट की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन क्योंकि इसमें 2 पेंसिल सेल्स लगाए जाते हैं इसलिए ये और रिमोट से थोड़ा हैवी है। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा एलजी के टीवीज के साथ मिलता है। इसमें एयर माउस और व्हील दिया गया है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के डायरेक्ट बटन्स भी दिए गए हैं। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इस टीवी में 3 HDMI पोर्ट्स और 2 USB पोर्ट्स दी गई हैं। टीवी में HDMI, ARC और CEC दोनों ही दी गई हैं। आप इस टीवी से अपना गेमिंग कंसोल, ब्लू-रे प्लेयर और सेट टॉप बॉक्स सभी कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 दिया गया है। टीवी में इथरनेट पोर्ट, AV पोर्ट, ऑप्टिकल पोर्ट, हेडफोन जैक और एंटेना पोर्ट भी दी गई है। अब बात करते हैं कंपनी द्वारा दी गई स्पेसिफिकेशंस की। ये एक 4K रेजोल्यूशन टीवी है जिसमें शिनको के पिछले टीवीज की ही तरह क्वांटम ल्यूमिनेट टेक्नोलॉजी दी गई है जो कलर्स को इनहैंस कर देती है। टीवी में डीलेड बैकलाइटिंग के साथ VA पैनल दिया गया है और इसमें 400 निट्स ब्राइटनेस है। इस टीवी का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है, लेकिन मोशन ब्लर को रिड्यूस करने के लिए इसमें MEMC के अलावा ट्रू मोशन टेक्नोलॉजी दी गई है। HDR10 और HLG का सपोर्ट इसमें दिया गया है। टीवी का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशो 6000:1 है। इस शिनको टीवी में आपको LG जैसा वेब ओएस दिया गया है और साथ में है ThinQ AI वॉइस असिस्टेंट। इसमें 1.5 GB रैम के साथ 8 GB रोम दी गई है। टीवी में 20 वॉट्स आउटपुट के 2 स्पीकर्स लगाए गए हैं जो डॉल्बी सपोर्ट के साथ सराउंड साउंड को भी सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी की। टीवी में VA पैनल होने की वजह से इसका कंट्रास्ट रेशो अच्छा है और ब्लैक्स भी डीप है।
इस टीवी का कलर रिप्रोडक्शन अच्छा है। आपको इसमें कलर एक्यूरेसी के साथ विविड कलर रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। टीवी की ब्राइटनेस की बात की जाए तो इसे बजट कैटेगरी का ब्राइटेस्ट टीवी तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन ब्राइटनेस HDR कंटेंट देखने के लिए सफिशिएंट है। HDR कंटेंट्स को ऑप्टिमम क्वालिटी में देखने के लिए ब्राइटनेस कम पड़ जाती है। इस टीवी की मोशन हैंडलिंग कैपेसिटी शिनको के पुराने मॉडल से सर्टेनली बेटर हुई है। नॉर्मल कंटेंट देखते समय इस टीवी में मोशन ब्लर नेग्लिजिबल लगता है, लेकिन फास्ट एक्शन सीन्स में वो और बजट टीवीज की ही तरह इसमें भी अवॉइडेबल नहीं है। अपस्केलिंग की बात की जाए तो इस टीवी की अपस्केलिंग डिसेंट है। लो रेजोल्यूशन कंटेंट इस टीवी पे अच्छे दिखते हैं। USB के थ्रू आप लो रेजोल्यूशन वीडियोस को अच्छी क्वालिटी में देख पाएंगे। HD चैनल्स की बात की जाए तो वो इस टीवी पे अच्छे दिखते हैं, लेकिन खास बात ये है कि HD चैनल्स इस पे बहुत अच्छे दिखते हैं। Sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. Now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be. इस टीवी में पिक्चर सेटिंग्स के बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं और दिए गए मोड्स में भी यूजर सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। HDR वीडियोस देखते समय HDR स्क्रीन पे लिख कर आ जाता है। गेम, विविड, स्टैंडर्ड और मूवी मोड के साथ साथ इसमें आपको क्रिकेट मोड भी दिया गया है। इसकी खास बात ये भी है कि इस टीवी में आपको डिफरेंट एप्स में भी पिक्चर और ऑडियो सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। Let the learning begin. Dressing dream code. This boy's hair is too long to tire outside of a designated area. ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ? ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಲು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇವರು ಒಂದು ಫಾದರು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗಿರೋರು. ಈ ಸಲ ಅವನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ। व्यूइंग एंगल्स की बात की जाए तो VA पैनल होते हुए भी इस टीवी का व्यूइंग एंगल अच्छा है। साइड से देखने पे भी वीडियोस ज्यादा वॉश्ड आउट नहीं लगती हैं। ऑडियो की बात की जाए तो इस टीवी की ऑडियो अच्छी है। ऑडियो सफिशिएंटली लाउड होने के साथ साथ काफी क्लियर भी है। बेस को डीप तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन डायलॉग्स में थोड़ा भारीपन सुनने को मिल जाता है। मूवी मोड में बेस सबसे ज्यादा सुनने को मिलेगा। इसमें क्लियर ऑडियो 3 भी दी गई है, जिससे आपको डायलॉग्स में काफी क्लैरिटी मिल जाती है। आप डिफरेंट कंटेंट और रूम कंडीशंस के अकॉर्डिंग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। Destroy your home and you seek redemption. His exploits are legendary. I'm trying to help you walk away. इसमें सैमसंग के Q सिम्फनी फीचर जैसा भी कुछ दिया गया है। जब आप इस टीवी की ऑप्टिकल पोर्ट से किसी साउंड बार को कनेक्ट करेंगे तो आप टीवी और साउंड बार दोनों की साउंड को एक साथ सुन पाएंगे।
इस शिनको टीवी में आपको 2-वे ब्लूटूथ दिया गया है। आप अपने फोन की म्यूजिक इस टीवी पे सुन सकते हैं और टीवी की ऑडियो को भी अपने हेडफोन्स पे सुन पाएंगे। अपने ब्लूटूथ साउंड बार को भी आप इस टीवी से वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। इस टीवी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है और ये टीवी वेब ओएस के साथ आता है। इस टीवी का वेब ओएस इस टीवी को बजट कैटेगरी के दूसरे टीवी से अलग बनाता है। किसी और बजट टीवी में आपको LG का स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलता है। टीवी के साथ दिया गया मैजिक रिमोट एयर माउस के साथ आता है, जिससे आप एप्लीकेशंस के पासवर्ड बड़ी आसानी से फिल कर सकते हैं। इसका वॉइस कमांड फीचर बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, जो आपके कमांड्स को जल्दी समझकर प्रॉम्प्टली फॉलो करता है। YouTube, Netflix, ZEE5, डिज्नी हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और सोनी लिव जैसे एप्स आपको इस टीवी पे मिल जाते हैं। एक कंटेंट स्टोर भी दिया गया है, जहां से आप एप्स और गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं। मीरा कास्ट का फीचर इस टीवी पे बहुत बढ़िया से फंक्शन करता है। कास्टिंग बिल्कुल लैग फ्री होती है। क्योंकि ये एंड्रॉइड टीवी नहीं है, इसलिए इस टीवी की 1.5 GB रैम और 8 GB स्टोरेज इसके वेब ओएस को रन करने के लिए सफिशिएंट है। आप इस टीवी से कई कंपैटिबल डिवाइसेस पेयर करके कन्वीनियंटली ऑपरेट कर सकते हैं। इसके रिमोट से आप सेट टॉप बॉक्स और साउंड बार के साथ साथ कई कंपैटिबल डिवाइसेस भी ऑपरेट कर पाएंगे। गेमिंग की बात की जाए तो इसमें ऑटो लो लेटेंसी मोड दिया गया है। डिसेंटली लो इनपुट लैग के साथ इसमें अच्छा रिस्पॉन्स टाइम मिल जाता है। अगर आप में से बहुत सारे इंटरेस्टेड होंगे तो मैं इसके गेमिंग परफॉर्मेंस का एक अलग से वीडियो बना दूंगी। एंड में मैं यही कहूंगी कि ये बजट कैटेगरी का एक अच्छा टीवी है, जो अच्छी पिक्चर क्वालिटी और साउंड के अलावा LG के वेब ओएस के साथ आता है, जो बजट कैटेगरी के किसी दूसरे टीवी में नहीं मिलता है। अगर आपको LG का वेब ओएस अपील करता है तो आप इस टीवी को ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।